हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वंश स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 15 जनरल नॉलेज की क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में किस राज्य की कुल भूमि के 90% भाग में वन है। और यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए, सो प्लीज़ आप इसे केयरफुली लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य का 90% भाग वन से घिरा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना का कौन सा पद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्वल थल सेना में मेजर का पद होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि कोई खिलाड़ी या पुरुष हो या महिला, उसे विशेष योग्यता प्राप्त हो जाने के बाद राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। और यह खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हमारे भारत देश में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है कि भारत पाक का निर्धारण किस अंग्रेजी व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम भी रेडक्लिफ है, जो कि इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड माइकल का घोषणा पत्र किस जर्नल के समय आया। तो हम इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब कि जो अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत देश में लागू हुई, उसका जो घोषणा पत्र आया था वह किस गवर्नर जनरल के समय आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड बैटन के समय अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत देश में लागू हुई थी। तो यदि ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के शासनकाल में हमारे भारत देश में रेल बोर्ड मतलब रेल की स्थापना हुई थी, जो कि 1853 ईस्वी में हुई थी, 16 अप्रैल 1853। इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। सो आप इसे जरूर याद रखें, एक नंबर के दिवस से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत का चिड़ियाघर कहाँ पर है, मतलब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी की नाम दिल्ली है, मतलब किस और देश का राजधानी का नाम दिल्ली। हमारे भारत देश की राजधानी का नाम दिल्ली है, लेकिन दिल्ली वहाँ की भी राजधानी का नाम है, तो वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी तिमोर की राजधानी का नाम दिल्ली है। और यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ, आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइव को दिया जाता है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सो प्लीज़ आप इसे हो सके तो नोट बनाएं और नोट में नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है। तो इसका राइट आंसर है, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। और यदि हमारे अपने भारत देश की बात की जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात गरशोप्पा जलप्रपात है, जिसे हाल ही में वर्तमान में नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सो प्लीज़ आप इसे जरूर रखें याद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? क्वेश्चन नंबर 10th में है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। आपको यह बताना है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। और अल्जीरिया की बात की जाए तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है और यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। राजधानी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको दिला देंगे। सो प्लीज़ आप सभी राजधानियों को केयरफुली ज़रूर लें और याद करके रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में है कि काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, इसी के कारण काली मिट्टी को कम जुताई करनी पड़ती है। और यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और अगले दिन और अच्छे से डिफाइन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तराखंड यह भारत देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत देश का सबसे ऊंचा बांध है, भारत में सबसे ऊंचा बांध है। सो प्लीज़ आप इसे याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और आपको आज होमवर्क दिया जाता है एक क्वेश्चन का। आपको यह बताना है कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से चीज़ आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।